सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और चलिए हम आज पढ़ते हैं क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री। चैप्टर सुनने में बहुत हार्ड लगता है कि बच्चे लोग बताते हैं कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पर बच्चे इससे डरते हैं। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और हम लोग इसमें बहुत ही छोटे छोटे मेथड और कॉन्सेप्ट लगा के बस एक लेक्चर में आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइज, मैं इसमें बहुत सारे टर्म स्किप करने वाला हूं जो हमारे एग्जाम व्यू के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला देखिए ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री आखिर होता क्या है। ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। मतलब अलग अलग एंगल, अलग अलग साइड्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, उसी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। द रेशियो बिटवीन डिफरेंट साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल with respect to its acute angle are called trigonometric ratio। अभी देखिए रेशियो क्या होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में उसके साइड्स अलग अलग एंगल, इसका जो रेशियो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए आर गिवन बिलो। मतलब हम लोग को जो अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं वो हम लोग 6 प्रकार से निकालते हैं। या तो साइन ए निकालना है, कॉस ए, टेन ए, ठीक है, और कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। तो ये सब क्या है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। देखिए ये सब उसके मतलब 6 रेशियो हो गए। ठीक है, मतलब उसके 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब इस रेशियो के मदद से हम लोग किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका रेशियो निकाल सकते हैं। क्लास 10 में आपको उसका वैल्यू एंड उसका रेशियो ही निकालने के लिए मिलेगा। जैसे फर्दर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक है वो धीरे धीरे भी उसका जो लेवल है वो बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले अच्छे से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल मैंने दिया बी पे, ठीक है, एंड इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया सी। अभी हम लोगों को पता है कि ये जो है ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस। हम इसको हाइपोटेनस के नाम से पुकारते हैं। जो हमारा स्लैंटिंग साइड रहता है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और इस जो नीचे वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। इतना सबको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए हम लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो मतलब बटा में निकालना पड़ेगा, यहाँ कुछ यहाँ कुछ, और एग्जाम में यही ज्यादातर पूछता है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है, पर आपको बताऊंगा। ये ट्रिक ज्यादातर मतलब आपको चैनल में कोई नहीं बताएगा। ये पहला ट्रिक है जो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का कि कैसे हम लोग रेशियो को निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला साइन ए। तो साइन ए का कैसे निकालोगे बताओ, नहीं पता, कॉस ए का नहीं पता, टेन ए, तो ये सब कैसे निकाला जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला इसको निकालने से पहले हमको रिलेशन याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन का क्या होता है, पी बाई एच, इसका क्या होगा, बी बाई एच, है कि नहीं। कॉस ए का होगा बेस बटा हाइपोटेनस, और टेन का क्या होगा, पी बटा बी। तो ये मुझे कैसे पता चला, ये जो पता चला मुझे कैसे पता चला, मैंने बस एक सेंटेंस याद करके रखा है। उस सेंटेंस के मदद से मैं ये सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूँ। दिखाते हैं, मैं बताता हूँ कि आप लोग कैसे मैं निकाल सकता हूँ। देखिए एक आपको लाइन याद करना पड़ेगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बस इसको आप इस लाइन को याद रखना पड़ेगा तो आपको सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद हो जाएगा। अभी मैंने कुछ वीडियोस में देखा था, उसमें कुछ हर हर गंगा ऐसे कुछ दिया है, लेकिन उसमें आप लोगों को कभी कभी भूल भी जा सकते हो कि साइन का कौन था, टेन का कौन था, कॉस का कौन था, ये सब। ठीक है, तो इसमें देखिए सॉन्ग जो है वो साइन दर्शाता है, इसमें पीपल जो है वो परपेंडिकुलर, हेयर जो है वो हाइपोटेनस। तो इससे हमारा बन गया सम पीपल है, मतलब साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जो मैंने लिख चुका हूं। उसके बाद
कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली से बनेगा कॉस, ब्राउन से बेस, हेयर से हाइपोटेनस, टर्न से टेन, और पी से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पी से हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ब्लैक जो है हमारा बेस हो जाएगा। तो इसको याद कर लो फटाफट, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चुटकी में याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सम, जैसे कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। अभी देखो, अभी बताओ, आप पूछ रहे होंगे कि इसका आपने बता दिया, इसका क्या होगा रेशियो, इसका भी सेम, ये जो है इसका उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा h बटा b, और cos a जो है sec a का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा h बटा b, और ये नीचे वाला जो है वो b बटा b है ना, बहुत आसान। तो इतना आपको बता दिया हूं। अभी इसके बाद में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो बताना बाकी है, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ, अगर ये आप लोग ध्यान से समझ गए तो मैं आपको नेक्स्ट वाला जो टर्म है कि कैसे किसी भी ये जो रेशियो है, इस रेशियो को इस्तेमाल करके हम लोग कैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। सॉरी गाइस, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसके बाद वाले टॉपिक में हमको ये मिटाना पड़ेगा, तो मिटा लेते हैं। सो गाइज चलिए बढ़ते हैं, और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मैंने आपको रेशियो बताए थे वो वाला, सम पीपल है बताए थे, कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, ये सब जो आपको रेशियो बनाया था इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉसेक, तो कॉसेक क्या होगा इसका उल्टा h बटा p। अभी कॉस का उल्टा हमारा क्या था, कॉस का उल्टा था हमारा सेक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा h बाय b, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये हो जाएगा हमारा b बाय b। उल्टा मैंने लिख लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, अभी इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें एंगल को पहचानने आना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल बना लेता हूँ, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए इसका नाम दे दिया मैंने b, इसका नाम a और इसका नाम c। मान लीजिए कि आपको हाइपोटेनस 3 दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 3 नहीं देते हैं, इसको 5 देते हैं, ठीक है। एंड जो है परपेंडिकुलर और बेस हमको नहीं पता। अब बोला गया है कि आपको कि साइन a का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो साइन a का वैल्यू निकालने के लिए हमारा क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सम पीपल है, तो पीपल है हम सिंपल बिठा दिए, सम पीपल है 3/5, इतना हो गया। अभी ये देखिए, ये जो टर्म है ये क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अगर यही क्वेश्चन को अगर आपको बोल दिया कि साइन b निकालो, तब कैसे निकालोगे बताओ, तब क्या, तब भी पीपल है भी होगा, लेकिन इसमें जो एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा चेंज हो जाएगा। इसमें क्या 3/5 अगर लिखोगे तो सही होगा, नहीं भैया जी सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्यों ऐसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला बात, तो एंगल जो बदलता है तो उसका जो साइड भी बदलेगा, क्या समझे, फिर से समझ आ रहा हूँ, बात सुन लीजिए। जब एंगल बदलेगा तो उसका साइड भी बदलेगा। चलिए देखिए, साइन ए मैंने कौन सा एंगल था, ए वाला, तो एक चीज मन में रख लीजिए, जब एंगल का बात बोला जाए तब उसका जो अपोजिट में साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर, समझ में आया। और राइट एंगल के अपोजिट में जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, क्लियर। राइट एंगल के अपोजिट में रहने वाला हाइपोटेनस, एंड एंगल के अपोजिट, जो एंगल हमको पूछा है उसके अपोजिट वाला हमेशा हमको परपेंडिकुलर ही मानना है, समझ में आया। एक सिंपल ट्रिक है, ठीक है, ये मानना ही है आपको। ये वाला तो नियम ही है कि राइट एंगल के अपोजिट वाला सबसे लंबा साइड होता है, तो लंबा साइड है हमारा हाइपोटेनस होता है, ये तो क्लियर है, ठीक है। अभी देखो, जब हमको ए पूछा तो इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर बना, बचा क्या, ये तो हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बचा क्या, ये तो बेस ही होगा। तो बेस का हमको कोई जरूरत ही नहीं था, तो इसलिए हम ये लिखे। लेकिन जब हमको पूछा कि सॉरी साइन भी नहीं पूछेगा, साइन सी पूछेगा, ठीक है भाई, साइन सी पूछेगा, तब क्या होगा, अगर मान लीजिए ये पूछा, तब ये वाला एंगल को मान के करना पड़ेगा। इसके जो अपोजिट में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस पर परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक और एग्जांपल लेके क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा लेता हूं पहले।
यार वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा लेट, मतलब मेरा वॉइस में कुछ प्रॉब्लम, अगर मैं आवाज़ में फंस रहा हूँ तो ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि गलती ना करूँ। चलिए फिर से बनाते हैं। ये हो गया हमारा बी, ये हमारा ए और ये हमारा सी। हमको निकालना है साइन ए, हमको निकालना है साइन सी। कैसे निकालेंगे इसको, ये दोनों हमको निकालना है। गिवन क्या है, ये है आपका 5 एंड ये आपका 3। सबसे पहला इसका तो जरूरत पड़ेगा, हमेशा हमें एक राइट एंगल का तीनों साइड पक्का निकाल लेना है, ठीक है। क्या करना है, उसका तीनों साइड को हमको निकाल लेना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहला क्या करेंगे, इसमें बाय एक इस्तेमाल पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बहुत बार इस्तेमाल किए हैं, तो मैं वही लिख रहा हूं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करता है। पाइथागोरस क्या बोला था, परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ के जो हमेशा क्या बराबर होगा, हाइपोटेनस। मतलब हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होगा, इन दोनों को जोड़ो हमेशा हाइपोटेनस के बराबर मिलेगा। इतना समझ में आया। अभी इतना समझने के बाद हमको क्या करना है, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 3। चलो बिठा देते हैं 3। बेस हमको नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता। हाइपोटेनस कितना, चलो इसको निकाल दिए। बेस हमारा कितना हो जाएगा, 25 में से 9 घट जाएगा तो कितना, 16 हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना निकल गया, 4। आशा करता हूँ कि ये निकालने आता होगा, ठीक है। अगर ये निकालने नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका एक अलग से शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये निकल जाने के बाद हमको बेस पता चल गया है ना। अभी ये काम करने के बाद हमारा सारा दुविधा, मन में जो कष्ट था वो सारा खत्म। तो चलिए सबसे पहला साइन ए निकालना है। तो साइन ए, एंगल ए, तो इसके अपोजिट वाला ई क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर, ये हाइपोटेनस तो है। सम पीपल हैव इजी, सम पीपल हैव इजी। एंगल की वजह से उसको भी पता कर दिया कि वो सही है, तो हमारा हो गया 3/5। जब हमको साइन सी निकालने के लिए दे तब क्या हो जाएगा, सम पीपल हैव ही होगा, लेकिन जो हमारा एंगल है इस पर चेंज होगा। सी हमारा ये, तो इसके अपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये किसका काम करेगा, ये इस बार बेस का काम करेगा। तो हमारा जो साइन सी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 4 हमारा ऊपर हो गया, क्योंकि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 4 है ना इस बार। एंड जो हमारा हाइपोटेनस है वो कितना हो जाएगा, 5। क्लियर, बहुत ही आसान था, ठीक है। एक बार और बता दिया मैंने। चलो मान लो कि आपको कॉर्ड फिर से बता रहा हूं, उसको मिटाते हैं, ठीक है। जल्दी नोट करना है तो उसको रोक के आप नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। चलो अब बताते हैं। मान लो कि आपको कॉट सी निकालने के लिए, अभी कॉट सी क्या होगा फटक से बताना। तो ये आपको अगर पहला बार वीडियो देख रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे देख के लिख लो, या वो फॉर्मूला को ट्राई करो याद करने के लिए। वो जो पॉइंट मैंने बताया था, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली ब्लैक, तो उसका ऑपोजिट करना है, कॉट में उसका ऑपोजिट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक बाय परमानेंट। आसान है, ब्लैक बाय परमानेंट, परमानेंटली ब्लैक, वही वाला बात हुआ। अभी देखो ये जो कॉट सी है इसमें हमको क्या है, एंगल सी, तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर में क्या बैठेगा, 4। हमारा ये तो क्लियर हो गया। ये हमारा बेस है, बेस हमारा बैठ गया कितना, 3। आसान था, बहुत ही आसान था। मैंने बहुत ही आराम से आप लोगों को बताने के लिए ट्राई किया हूं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे वीडियो में कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एंड चलिए फिर से बताते हैं। अब एक दो क्वेश्चन लेके बताते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। मैं अभी इस वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आप लोग को जो कंसेप्ट है, मेन जो कंसेप्ट है वो समझ में आए, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन। तो गाइस मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ और इसको बताने के बाद आपके मन में जो बिगिनर के रूप में जो भी डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सवाल क्या बोला है, इफ ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर हो मीटर हो, हम क्वेश्चन तो समझने से मतलब, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा, ठीक है। और हमको सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए निकालना है, ठीक है। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन खुद से लिया हूं तो इसलिए कुछ छूट गया होगा, जैसे कि राइट एंगल एट बी होना चाहिए, राइट एंगल एट सी होना चाहिए। वो एंगल बता दिया जाता है कि राइट एंगल किस में है, मतलब इसके बाद आपको लिख दिया जाएगा कि राइट एंगल एट बी, बस ये आपको लिख दिया रहेगा। तो मैं उसी बना लेता हूँ गाइस, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ।
चलिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। बनाने के बाद मैं राइट एंगल बी पे देना है, ये तुमको कुछ भी बोल दिया, और यहाँ मैंने ए दिया और यहाँ मैं इसको सी दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए सबसे पहला हमको क्या दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले, और हमेशा अच्छे से लिखना है। गिवन ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओके, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारा कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और ये हमको 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो सबसे पहला काम, हमें इस चीज को बनाने से पहले पाइथागोरस थ्योरम को करो इस्तेमाल और निकाल लो ये। ठीक है, उसको पहले निकाल लो। तो सबसे पहले निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, थ्योरम क्या हो जाएगा गाइस, सबसे पहला बात, बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी यार, बहुत सारे कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है होगा आपको, तो प्लीज थोड़ा सा बस मैनेज कर लीजिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं फिर से। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमारे ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करने से परपेंडिकुलर का जोड़ बेस के साथ ऐसा मिलेगा हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या था, परपेंडिकुलर मेरे पास था BC, देखो परपेंडिकुलर मेरे पास था BC, तो मैंने यहाँ लिखा BC। B कितना था मेरे पास AB, तो यहाँ लिख दिया मैंने AB, और H कितना था AC, तो यहाँ लिख दिया मैंने AC। बहुत ही आसान था। ठीक है, अब इसके वैल्यू को पुट करो। BC नहीं है तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BC नहीं है तो नहीं है, हमको क्या लगता है। AB क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। AC क्या है 5 सेंटीमीटर। चलो ये काम खत्म। अब ये काम खत्म हुए गाइस, मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, नीचे आपको नहीं दिख सकता, नहीं मेरे को कुछ पता ही नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। सबसे पहला BC कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू, देखो 5 का स्क्वायर 25, ये जो है उधर चला गया तो -16, तो BC मेरे को कितना निकल जाएगा √9। ठीक है, स्क्वायर उधर गया रूट, तो ये 9 आ गया, ये हो जाएगा 3। BC मुझे कितना मिल गया 3। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वो सारे कहानी लिखने हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक वाला कहानी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। आई थिंक गाइस 1 मिनट, आप 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये बोर्ड कहाँ तक दिखता है, फिर उसी के हिसाब से मैं लिखूंगा। ठीक है, 1 मिनट। चलिए अब बताते हैं, दिख मेरे को पता चलेगा कि कहां तक दिखता है। चलिए उसके बाद मैं लिख रहा हूं सारे, सम पीपल हैव। अभी एंगल ए क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमको एंगल ए का निकालना है। ठीक है गाइस, कर्ली का क्या हो जाएगा कॉस ब्राउन हेयर, आसान था। टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, आसान। अभी इसका हमको निकालना है, तो सबसे पहला साइन ए का निकालते हैं। साइन ए का कैसे निकालेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ गाइस, ये तो प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ही प्रॉब्लम हो रहा है। 1 मिनट गाइस। चलिए फिर से लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सारे वैल्यू याद है। तो देखिए साइन ए निकालना है हमको, उसके बाद क्या है साइन ए, फिर क्या आता है कॉस ए, फिर आता है गाइस टेन ए, फिर आता है गाइस कितना साइन का उल्टा कॉस सेक ए, कॉस का उल्टा सेक ए, और टेन का उल्टा क्या होता है गाइस 1 मिनट कॉट ए। ठीक है, तो इसका सारे उल्टा मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, किसका उल्टा कौन सा होता है, मतलब इनवर्स कौन सा होता है। साइन का उल्टा होता है कॉस सेक ए, कॉस का उल्टा होता है सेक ए, एंड टेन का उल्टा होता है कॉट ए। याद रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, एंड देखिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो कॉस साइन का उल्टा कॉस सेक, तो ये क्या हो जाएगा h/b, इसको भी उल्टा कर दिए। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, तो ये हो जाएगा h/b, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा b/p। होप करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी बताइए परपेंडिकुलर मेरे पास कितना निकला था, मेरे पास परपेंडिकुलर 3 निकला था, याद है आपको 3 निकला था, तो मैंने वहां परपेंडिकुलर की जगह पे। अभी एक चीज याद रखने वाला बात था कि यहाँ मेरा एंगल ए था, इसीलिए मैं इसको परपेंडिकुलर मान रहा हूं। ठीक है गाइस, समझ में आया, ये हमारा 3 था, इधर 5 था एंड इधर 4 था, है ना। ये मैंने पाइथागोरस के थ्योरम से निकाला था।
तो ये जो है इसके ऑपोजिट में था, इसीलिए मैं ले रहा हूं। मान लो कोई इसमें सी दे देता तो इसके ऑपोजिट वाला लेता, कोई ना, वो भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ये देख लो तब तक, इसके ऑपोजिट में ये परपेंडिकुलर है तो 3, मैंने लिख दिया 3, और एच हमारा क्या है, एच हमारा है 5। आसान था। अब हमको कॉस का निकालना है। करली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन हमारा 4, हेयर हमारा कितना, हेयर हमारा 5, 3 और बेस हमारा कितना 4। अभी कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो कॉसेक हमारा क्या है, एच हमारा है 5, पी हमारा है 3, तो देखिए इसका उल्टा बन गया। और सेक जो है वो हमारा क्या है 4/5, सॉरी 4/5, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। चेक कर लो, अगर फिर चेक करके बता दो। सेक ए जो है, देखिए सेक ए क्या हो जाएगा, एच, एच हमारा 5 और बी हमारा 4, तो आसान था। कॉट ए, तो कॉट ए हमारा गाइस क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा करली ब्राउन हेयर, तो बी हमारा है कितना 4 और एच हमारा है 5। तो ये मैंने सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकाल दिए एंगल ए का, ठीक है। कभी हम लोग को बोल सकते हैं कि एंगल सी का निकालो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एंगल मानना है तो इसको परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा। बहुत ही आसान था। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बनाते हैं जिससे आपकी सारी मन की डाउट जो है, संख्या मतलब मन का शंका है वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस मैं फिर से आ गया हूं, चलिए बताते हैं एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बाद आप लोगों को एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा समझने का, ठीक है। आप लोग अगर उस वीडियो को धीरे धीरे या कुछ उसको रिवाइंड करके देखोगे, अच्छा से 1-2 बार देखोगे, तो पक्का आपको वो गारंटी देके मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। राइट एंगल मैंने ले लिया बी पे, ठीक है। सॉरी गाइस यार, मैं भी क्या बना रहा हूँ, बी पे इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया मैंने सी, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एट एंगल सी। एंगल सी पे हमको उसका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। तो गिवन सबसे पहला गिवन क्या क्या, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ए बी हमारा 5, बी सी हमारा 6 निकालना है। ये पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या मिलेगा हमको पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करने के बाद, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हमेशा बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो हमारा AC के नाम पे है। अभी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसका स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये हमारा हो गया AC स्क्वायर। अभी AC रूट उधर जाएगा तो क्या, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, इधर आ गया 1 प्लस 2 5 5 1 6 61। अभी रूट 61 है, चलिए इसको तोड़े कि रहने दे, तोड़ते नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो AC जो हमारा है रूट 61 आ गया। अब हमको क्या करना है, सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन सी निकालना है। सबसे पहला बात याद रखना, ये साइन सी है तो सी का अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर, तो पहले इसमें दाग लगा लो कि P, तो बनेगा BE, E वाला B बन गया, मतलब बेस जो है हमारा 6 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 5 हो गया। क्यों, एंगल सी बोला तो उसके अपोजिट वाला एंगल हमेशा हमारा परपेंडिकुलर, याद रखने का ब्रो। अभी जो देखो राइट एंगल जो है, राइट एंगल का जो अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है, जिसको मैंने निकाल लिया रूट 61, ठीक है। एंड दिस इज द एग्जांपल क्वेश्चन, डोंट टेक इट दिल से, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देने के बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आप लोग को बुक से प्रैक्टिस करना है और मैं उसका जल्दी ही सारा वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो डोंट टेक टेंशन, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को तब तक। साइन सी निकालना है, तो साइन सी क्या होता है, सम पीपल हैव, तो पीपल मेरा 5, हैव मेरा रूट 61, काम खत्म। फिर क्या आ गया, कॉस निकालना है, करली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन मेरा क्या 6 और हेयर मेरा क्या, बहुत आसान। उसके बाद टर्न्स, टर्न्स मतलब 10 से निकालना है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, तो P मेरा क्या, P मेरे पास है 5, बेस हमारा क्या है 6, काम खत्म। अभी देखो इसके उल्टा जो होता है वो होता है, अभी साइन का उल्टा कॉस है, तो ये हो जाएगा रूट 61/5। अभी कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉस का उल्टा हमारा होता है सेक। अभी सेक सी निकालना है, तो सेक सी कितना हो जाएगा, रूट 61/6। हंसना मत, डोंट हेट योर माइंड, ओके। टेन सी, अभी टेन सी का ऑपोजिट क्या होगा, कॉट सी। अभी कॉट सी जो है वो कितना हो जाएगा 6/5,
तो मैंने जस्ट इसका उल्टा कर दिया। आप इसको चेक करने जाओगे वही फॉर्मूला में बिठा के फिर भी वही निकलेगा। तो यहाँ हमारा होता है जो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक जो लेवल है वो खत्म होता है। तब तक आप लोग मेरे को एक काम करो, अगर आप लोग यहाँ तक देखे होगे तो पक्का आप लोग को थोड़ा पसंद आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को करो सब्सक्राइब, मुझे करो थोड़ा सपोर्ट, और तब तक पढ़ते रहो, अच्छा से खेलते कूदते रहो। चलो ठीक है, बाय बाय।